बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, बिलखसूस मेरे साथ प्यार करने वाले मेरे दोस्तों, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आर्मी चीफ साहब से ये गुजारिश करनी चाहता हूँ, जो जैली यूट्यूबर है मखदूम शाबुद्दीन जैसे, जो क्या वो थंबनेल बनाकर वो जो तस्वीरें वगैरह लगाई होती हैं, कैप्शन लिखे होते हैं, पाक फौज में ये हो गया, जर्नैलों में आपस में ये दो ग्रुप बंदी हो गई, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके चैनलों के ऊपर इनके चैनल बंद होने चाहिए। मैं एक अल्फाज में अपने आर्मी चीफ साहब से ये गुजारिश करता हूँ। दूसरी ये मैं गुजारिश करनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, आज आपने 9 रुकनी बेंच बनाया था फौजी अदालतों के बारे में, जहाँ से कादी जस्टिस कादी फायद ईसा और एक और जस्टिस साहब, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, वो जो बेंच से उठकर गए हैं। इंतहाई ये अफसोसनाक खबर है। अवाम पहले ही अदालतों से मायूस हो चुकी है। आप पहले ही अपने अदालती फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सके। मैं नहायत अदब के साथ ये गुजारिश कर रहा हूँ चीफ जस्टिस उमरता बदयाल साहब से और जस्टिस कादी फायद ईसा से, जो अवाम के अंदर आपके बारे में, अदलिया के बारे में मायूसी फैल चुके हैं कि अदालतों के अंदर ग्रुप बंदियाँ हैं, सबसे पहले उनको ख़त्म किया जाए। दूसरी जो ज़रूरी गुजारिश है वो ये है कि अभी आपने जो आर्डर जारी किया है कि तमाम सूबों से फरिश्ते मांग लिए हैं, कितनी औरतें गिरफ्तार हैं, कितने बच्चे गिरफ्तार हैं, कितने लोग गिरफ्तार हैं, उनकी फरिश्ते दी जाएं। आपने 3 सफ़ों का आर्डर जारी किया है। चीफ जस्टिस साहब, मैं क्या गुजारिश कर सकता हूँ, आप अपने पहले फैसलों के ऊपर कौन सा अमल दरामद करवा सके हैं। आपने 14 मई को इलेक्शन करवाने के बारे में फैसला दिया, उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हो सका। आप जजेस को पार्लियामेंट के अंदर क्या बुरा भला कहा गया, मरियम हिंदा की तरफ से जजेस को करप्ट कहा गया, उसके ऊपर तो आपने अमल दरामद नहीं करवाया। आज आप फौजी अदालतों के बारे में और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके बारे में ऑर्डर कर रहे हैं। आज आपने लतीफ़ खोसा साहब को स्टे नहीं दिया। आपने कहा कि हर काम का हल को स्टे नहीं होता, हम देखें क्या करने जा रहे हैं। मेरे मोहतरम किबला मुअज़्ज़म, आप क्या करने जा रहे हैं। आपने पहले फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवा लिया, अब करवा लेंगे। अगर आप अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाएंगे तो दूसरे फैसलों पर भी अमल दरामद करवाना होगा। जो अब मैं आखिरी गुजारिश करने लगा हूँ, उन लोगों के बारे में मैं नहायत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। मेरी पार्टी, मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली पाक फौज के तरफदार हैं, बगैर बिला किसी खौफ के, क्योंकि पाक फौज के साथ खौफ के बगैर रहा जा सकता है, क्योंकि पाक फौज अपनी 25 करोड़ अवाम की मुहाफ़िज़ है। 25 करोड़ अवाम अपनी पाक फौज की है। गुजारिश मैंने ये करनी है, जिन लोगों की आज गैरत जाग रही है, डेढ़ पौने 2 माह के बाद कि हम 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। उनको मैं यही कह सकता हूँ, आप घटिया तरीन इंसान हो। हाँ, अगर मैं PTI का कारकुन होता या ओहदेदार होता, मैं इस वाक़या की उसी दिन मजम्मत करता, चाहे उस मौके के ऊपर मैं मौजूद ना होता, मैं उसी दिन कोर कमांडर उसके अंदर आके मजम्मत करता, GH के पास जाके मजम्मत करता, मैं मियाँ वाली के अंदर जाके मजम्मत करता, एयरफोर्स का जो जहाज जलाया गया, और साथ में अपनी पाक फौज से 25 करोड़ अवाम से माफ़ी मांगता। मगर PTI ना छोड़ता, बरमला माफ़ी मांगता, अपनी पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़ा होता। मगर अफसोस, जो लोग आज पाक फौज के साथ, अदारों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, पाक फौज के साथ 25 करोड़ अवाम है। हुमायूं अख्तर साहब, गुलाम सरवर साहब, आज डेढ़ पौने 2 माह के बाद आपकी गैरत जागी है। आप मफाद परस्त लोगों, अवाम के साथ धोखा कर रहे हो। अब आप नवाज शरीफ के पाँव में बैठोगे, जरदारी के पाँव में बैठोगे, टिकटें लोगे, MNA बनोगे। मैं 25 करोड़ अवाम से गुजारिश करता हूँ, जो लोग आज डेढ़ माह के बाद मजम्मत कर रहे हैं 9 मई के वाक़या की, जिसकी 25 करोड़ अवाम ने मुझ समेत 9 मई को भी मजम्मत की, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। आप 25 करोड़ अवाम ने सबसे पहले इन बेशरम घटिया लोगों का मुहासबा करना है, जो अपने मफादात के लिए आज इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं। रही बात 9 मई के वाक़या की, उसके अंदर 25 करोड़ अवाम के दिल को जो तकलीफ हुई है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो मेरी अपने अदारों से, आला अदलिया से यही गुजारिश है कि अगर आप अपने फैसलों पर अमल दरामद करवा सकते हैं तो फैसले दें, वरना 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से, अपने जजेस से मायूस हो चुके हैं। अपने मकाम को बहाल करने के लिए अवाम की नज़रों में तो अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराएं। बहुत शुक्रिया। 25 करोड़ अवाम
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਂਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।